आइए आज हम आपको किमी कार्टर की लाइफ से जुड़े हर एक पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि एक्ट्रेस इन दिनों कहाँ हैं। 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा हुई किमी कार्टर का असली नाम नयनतारा कार्टर है। किमी की मां टीना कार्टर एक अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, जिन्हें वल्लाह क्या बात है, चंगेज खान और कानून जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वहीं किमी कार्टर के पिता फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। किमी कार्टर ने महज 20 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1985 में आई फिल्म पत्थर दिल से की थी, जिसमें वह बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी। इसी साल किमी फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी थी। फिल्म में लोगों को किमी का बोल्ड अंदाज काफ़ी पसंद आया था। ये फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। इस फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय और अप्रतिम सुंदरता को देखकर डायरेक्टर्स इतने प्रभावित हुए कि किमी कार्टर के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों से नवाजा। किमी कार्टर ने अपने एक्टिंग करियर में करीब 55 फिल्में की हैं, जिनमें धर्म युद्ध, शिव शक्ति, तमाचा, इंतकाम, मुजरिम, सोने पे सुहागा, जैसी करनी वैसी भरनी, अभिमन्यु, गैरकानूनी, खोज, आग से खेलेंगे, काला बाजार, मेरी जबान, तेजा, हमसे न टकराना, तकदीर का तमाशा, रोटी की कीमत और वर्दी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। साल 1991 में किमी कार्टर ने अपने जीवन की सबसे सफल फिल्म हम की थी। इस फिल्म में किमी कार्टर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ में नजर आई थी। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा दे दे आज भी लोगों के जुबां पर रहता है। इसी गाने से किमी कार्टर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बना पाने में सफल हुई थी। किमी फिल्मों में अपने बोल्ड सीन के लिए भी जानी जाती थी। किमी कार्टर आखिरी बार 1992 में आई फिल्म जुल्म की हुकूमत में नजर आई थी। इसके बाद से उन्हें फिल्मों में नहीं देखा गया। वह लंबे समय से फिल्मों से दूर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। जैसा कि बॉलीवुड से जुड़े लोगों का अफेयर होना लाजिमी है, वैसे ही किमी कार्टर का नाम भी अपने जमाने के कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा था, जिनमें संजय दत्त और अनिल कपूर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा किमी कार्टर का नाम एक्टर मोहनिश बहल, गोविंदा और डैनी डेनजोंगपा के साथ भी जोड़ा जा चुका है। 80 के दशक में किमी कार्टर अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में लगी थी। इस बीच उन्होंने एक्टर संजय दत्त के साथ सिरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी कार्टर को एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ तक कि किमी के परिवार वालों ने एक्ट्रेस के प्यार को मंजूरी भी दे दी थी। संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे। किमी की मां टीना कार्टर संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय की नज़र ऋचा शर्मा पर पड़ी। ऋचा शर्मा अमेरिका की रहने वाली थी और उन्हें अभिनेता देवानंद ने साल 1985 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। पहली ही नज़र में संजय ऋचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए और उनसे मिलने के लिए बेताब हो गए। उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद ऋचा का नंबर खोज निकाला और कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद आखिरकार 1987 में दोनों की शादी हो गई। ऋचा शर्मा की खातिर संजय ने किमी कार्टर को धोखा दे दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद एक बेटी को जन्म देने के बाद एक गंभीर बीमारी की वजह से ऋचा का निधन हो गया था। अपने जमाने के मशहूर व सफल एक्टर अनिल कपूर ने साल 1983 में फिल्म वो 7 दिन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अनिल कपूर ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। हैंडसम एक्टर अनिल काम का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस किमी कार्टर का नाम भी था। बताया जाता है कि अनिल कपूर ने साल 1984 में सुनीता कपूर से शादी करने के बाद किमी संग अफेयर चलाया था। किमी ने अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा और आग से खेलेंगे जैसी फिल्में शामिल हैं। इन्हीं फिल्मों के दौरान अनिल को किमी से प्यार हो गया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अनिल कपूर किमी को इतना पसंद करते थे कि वो प्रोड्यूसर्स को फिल्मों के लिए अक्सर उनका नाम सुझाते थे। उन दिनों दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाते थे। बताया जाता है कि जब अनिल की पत्नी सुनीता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पहले इसे अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक दिन जब वह अचानक फिल्म की सेट पर पहुंची और दोनों को साथ समय बिताते देखा तो वह अनिल पर गुस्सा हो गईं। यही नहीं, नाराज सुनीता ने तो अपने बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़ दिया था और अपनी मां के घर चली गई थी। हालांकि अनिल ने सुनीता को काफ़ी मुश्किल से मनाया और उन्हें घर लेकर आए।
इसके बाद अनिल और किमी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1992 के बाद किमी कार्टर अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गईं। उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने से पहले कहा था, मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूं और एक्टिंग से भी ऊब चुकी हूं। किमी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण की वजह से इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ फीमेल स्टार्स के मुकाबले मेल एक्टर्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इसी भेदभाव की वजह से वह बॉलीवुड को गुड बाय कह रही हैं। इसके बाद किमी कार्टर की मुलाकात एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु से हुई। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर कुछ दिनों बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सेटल हो गईं। हालांकि अब वह इंडिया वापस आ गई हैं। खबरों की माने तो किमी कार्टर अपनी फैमिली के साथ गोवा में रहती हैं। किमी और शांतनु को एक बेटा है जिसका नाम सिद्धांत शांतनु शौरी है। फिलहाल किमी कार्टर अब ग्लैमर की दुनिया ये दूर अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश है। तो आपको एक्ट्रेस के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें। हालांकि किमी को सही मायनों में बॉलीवुड में पहचान फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन से मिली थी। इस फिल्म में किमी कार्टर के ऊपर काफ़ी बोल्ड सीन फिल्माए गए थे जिसके चलते एक्ट्रेस को रातों रात पॉपुलैरिटी मिल गई थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद किमी कार्टर को लोग टार्जन गर्ल के नाम से पहचानने लगे थे। हालांकि सिर्फ यही फिल्म नहीं बल्कि एक और सॉन्ग के चलते भी किमी कार्टर को ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। ये फिल्म हम का सॉन्ग जुम्मा चुम्मा था जिसे किमी और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था। ये सॉन्ग आज तक लोगों के बीच चर्चित है। किमी कार्टर को अपने डेब्यू के पहले ही साल में एडवेंचर्स ऑफ टार्जन फिल्म मिल गई थी और इस दौर में उन्हें लोग टार्जन गर्ल के नाम से जानने लगे थे। ये किमी की पहली लीड फिल्म थी और जहां फिल्म के मेल लीड हेमंत बिजरे को इंडियन टार्जन का नाम मिल गया था, वहीं फीमेल लीड किमी को उनके एरोटिक सीन्स की वजह से लाइमलाइट मिली थी। ये फिल्म बहुत हिट हुई थी और लोगों को किमी का बोल्ड अंदाज काफ़ी पसंद आया था। 1991 में आई फिल्म हम, जिसमें किमी कार्टर अमिताभ बच्चन के अपोजिट थी। किमी और अमिताभ के अलावा इस फिल्म में गोविंदा, रजनीकांत, अनुपम खेर, डैनी डेंजोंपा मुख्य किरदारों में थे। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा इतना फेमस हुआ कि किमी को आज तक उसी फिल्म से याद किया जाता है। इस फिल्म को करते समय अमिताभ 50 साल के थे और किमी 26 साल की थी और दोनों एक कपल के तौर पर इस फिल्म को कर रहे थे। बहुत कम लोगों को ये पता है कि किमी का असली नाम नयनतारा कार्टर था। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर किमी कार्टर कर लिया था। बहुत ही कम लोगों को पता है कि किमी कार्टर ने यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा को करने से मना कर दिया था। ये उन्होंने निजी कारणों से किया था। इसके बाद बाहुबली फेम रम्या कृष्णन ने इस फिल्म को किया था। किमी ने इसके बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और वो कई डांस नंबर में दिखती थी। किमी कार्टर के अधिकतर डांस नंबर गोविंदा के अपोजिट थे। किमी की आखिरी फिल्म थी 1992 में आई हमला। इसके बाद किमी ने शो बिजनेस से अलविदा कह दिया और शादी के बंधन में बंध गईं।